परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु विज्ञान सेक्शन से। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं जैसे एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सीरीकल्चर रेशम कीट पालन, पीसीकल्चर मछली पालन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइलोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, आर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, एक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, डेंट्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर कास्ट पेड़ों का अध्ययन। एक बार फिर से हम दोहराएंगे। एपीकल्चर मछली का अध्ययन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, पीसीकल्चर मछली पालन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, आर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, एक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। यहाँ पे पीसीकल्चर यानी कि मछली पालन का अध्ययन होता है, जबकि एक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है, उसमें पालन का अध्ययन किया जाता है और इसमें कैसे कैसे पालते हैं। और एक्थियोलॉजी में मछलियों की जातियों के बारे में यानी कि मछलियों के विभिन्न प्रकार की मछली और उनसे संबंधित चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर कास्ट पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। कवक काइटिन नामक शर्करा से बना होता है। कोशिका में कोशिका द्रव होता है जो कि 4 तत्व से बनकर बने होते हैं। ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। जीवद्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म का 80% भाग जल से बना होता है। प्रोटोप्लाज्म में अकार्बनिक कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81 और 19 होता है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड अम्ल और प्रोटीन से बना होता है, इसलिए इसे राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण के कारण ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों में पाए जाते हैं। गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक कहते हैं। लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। लवक 3 तरह के होते हैं। हरित लवक जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं, इसलिए इसे कोशिका का रसोई कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट यह भोजन संग्रहण में मदद करते हैं। और वर्णी यानी कि क्रोमोप्लास्ट रंग उत्पन्न करने में मदद करते हैं। कुछ क्रोमोप्लास्ट जैसे टमाटर का रंग लाइकोपेन के कारण होता है, गाजर का कैरोटीन, चुकंदर का विटानिन और पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन और गाजर का कैरोटीन के कारण होता है। न्यूक्लियस में प्रोटीन और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। इसके अंदर क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होते हैं। अलग अलग जातियों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। गुणसूत्र जीन क्रोमोसोम जेनेटिक्स गुणों का आदान प्रदान करते हैं अपनी जातियों में, और लिंग का निर्धारण भी इन्हीं के द्वारा होता है।
जैसे मानव में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़े होते हैं, चिंपांजी में 24, बंदर में 21 जोड़े। इसी प्रकार के और दूसरे जंतु जैसे कि एस्केरिसिस में कुल गुणसूत्र की संख्या 2, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी 12, मटर 14, प्याज 16, मक्का 20, टमाटर 24, मेंढक 26, नींबू 28 और 36, बिल्ली में 38, चूहा में 40, गेहूँ में 42 गुणसूत्र होते हैं, खरगोश में 44 गुणसूत्र, मनुष्य में कुल गुणसूत्र की संख्या 46, आलू में 48, चिंपैंजी में 48, तंबाकू में 48, घोड़ा में 64, कुत्ता में 78, कबूतर में 80, टेरियो कैट्स में 1300 से 1600 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र में जीन होता है जो कि वंशानुगत होते हैं, यानी कि गुणों का वाहक होते हैं। अपने ही जैसे जातियों में गुणों का स्थानांतर करते हैं। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड का नियंत्रण करते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में 4 प्रकार के बेस यानी कि क्षार होते हैं, जिनका नाम एडेनिन से ए से सूचित करते हैं, गुआनिन जी, थायमिन टी और साइटोसिन सी, यानी ये सब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं। एडेनिन ए, गुआनिन जी, थायमिन टी और साइटोसिन, इसमें से 2 मिलकर डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एडेनिन और थायमिन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जबकि गुआनिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। डीएनए की द्विकुंडली संरचना मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करते हैं, यानी उन्हें बनाते हैं या मिलने में मदद करते हैं। अभी हमने देखा डीएनए में 4 तरह के क्षार यानी बेस होते हैं, उनका नाम एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन है। लेकिन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। दोनों में यहाँ पे अंतर पाए जाते हैं। थायमिन में एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होता है, जबकि रिबोन्यूक्लिक एसिड में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कोशिका विभाजन कई तरह के होते हैं, जो आसूत्री विभाजन, समसूत्री और अर्धसूत्री। आसूत्री विभाजन जीवाणु, नीलहरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ आदि में होता है, जबकि समसूत्री विभाजन जीव कोशिका में होता है और अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है, वैसे कोशिका जो जनन में सहायता करते हैं। आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स का मॉडल जो है ग्रेगर जोहानसन मेंडल ने दिया था। ये जेनेटिक्स गुण जीन के कारण होते हैं और ये जीन एक ही जाति के जीवों में गुणों का स्थानांतरण करते हैं। जेनेटिक्स बीमारियां यानी वंशानुगत बीमारियां हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे वर्ण अंधता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिस आदि ये वंशानुगत बीमारियां हैं। ये जीन के कारण अगर उनके माता पिता को है तो उनके बच्चों में भी ये बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ऐसी बीमारियों को हम वंशानुगत बीमारी यानी जेनेटिक्स बीमारी कहते हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिस। मनुष्य में लगभग 100 अवशोषी अंग पाए जाते हैं। अवशोषी अंग वो अंग कहलाते हैं जिनके इस्तेमाल न होने के कारण वो धीरे धीरे विलुप्त हो चुके हैं।
यहाँ पे एक बिंदु, उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को टोंटोलॉजी कहते हैं। टोंटोलॉजी किसे कहते हैं? ऐसे अध्ययन को जिसमें उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। बहुत सारे शैवाल जो कुछ नुकसानदायक होते हैं और कुछ लाभदायक। यहाँ पे कुछ लाभदायक शैवालों के देखेंगे। जो शैवाल भोजन के रूप में इस्तेमाल होते हैं वो हैं फोरफाइरा, अल्बा, सरगासन, लेमिनेरिया, नॉस्टा। और ऐसे शैवाल जिससे आयोडीन बनाए जाते हैं वो हैं लेमिनेरिया, फ्यूकस, अक्लोनिया। खाद बनाने में नास्टाक, एनाबीना और केल्प का इस्तेमाल करते हैं। जबकि औषधि बनाने में जो शैवाल इस्तेमाल होते हैं वो हैं क्लोरेला और लेमिनेरिया। जबकि क्लोरेला का इस्तेमाल अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये वो शैवाल हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका इस्तेमाल प्रोटीन युक्त भोजन बनाने में किया जाता है और इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन में होता है। लुई पाश्चर ने रेबीज टीके की खोज की और दूध के पाश्चराइजेशन की खोज भी लुई पाश्चर ने ही दिया था। एनाबीना नॉस्टाक जीवाणु है जो कि नॉस्टाक जीवाणु जो कि वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करता है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। इसी तरीके से राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करता है। पाश्चराइजेशन में जो तापमान का इस्तेमाल होता है वो है 62.8 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, जबकि दूसरे मेथड में 71.7 डिग्री तक गर्म कर 15 सेकंड तक उसे रखा जाता है और इस प्रकार हम दूध का पाश्चराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दूध के पाश्चराइजेशन में 62.8 डिग्री और 71.7 डिग्री का इस्तेमाल होता है, जबकि कोल्ड स्टोरेज में न्यूनतम तापमान का इस्तेमाल -10 डिग्री से -18 डिग्री तक होता है। यहाँ पे टैनिन का इस्तेमाल हम चमड़ा बनाने और स्याही बनाने में इस्तेमाल करते हैं। रेजिन का इस्तेमाल पॉलिश और पेंट बनाने में किया जाता है। ये सब कुछ पॉइंट बिंदु हैं जिनका परीक्षा में दूसरे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, पर हम अभी यहाँ पे बीपीएससी में जिन सवालों को पूछे जा सकते हैं उन बिंदुओं पे बात कर सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं इन बिंदुओं को पूछा जाए, पर पूछने की संभावना अगर इस चैप्टर से पूछे जाएंगे तो प्राथमिकता इन बिंदुओं को दिया जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि गाजर के मुसल यानी कि को क्या कहते हैं। गाजर को शंकु आकार होता है, सलजम और चुकंदर कुंभी आकार होता है और मूली तर्कु रूपी होता है, जबकि आलू को कंद कहते हैं, बांडा और केसर को धनकंद, प्याज को सलकंद और हल्दी अदरक को परकंद। इसे एक बार हम फिर दोहराएंगे। गाजर शंकु आकार, सलजम और चुकंदर कुंभी रूप, मूली तर्कु रूपी, आलू को कंद कहते हैं, बांडा और केसर को धनकंद, प्याज को सलकंद, हल्दी अदरक को परकंद। पेड़ पौधे क्लोरोफिल और प्रकाश मौजूदगी में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जैंथोफिल तत्व होते हैं जो कि पत्तियों के हरे रंग बनने में मदद करते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के परमाणु होते हैं। क्लोरोफिल
प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक लाल रंग में और सबसे कम बैंगनी रंग में होते हैं। कुछ हार्मोन यहाँ पे देखेंगे जो कि ऑक्सीसंस, जो कि वृद्धि, पौधे के वृद्धि हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड, ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। एथिलीन, ये पुष्पों की संख्या बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो देखेंगे इसके अगले बिंदु को, परंतु हम इसे अभी यहाँ पे अपने वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।